हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पलामू जिला से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड जो है वो कई आपके प्रमंडल में, फिर कुछ जिलों में, मतलब प्रमंडल के अंदर कुछ जिले आते हैं, ठीक है, फिर जिलों के अंदर कुछ अनुमंडल, और फिर इसी टाइप से आपको बांट दिया गया है। ओके, तो आपको जैसा कि पता है कि हमारे यहाँ पांच जो हैं, ठीक है, 5 प्रमंडल हैं। जैसे दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, फिर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, ठीक है, फिर हमारा आ जाता है पलामू, जो कि ये वाला है पलामू प्रमंडल। फिर आपका आ जाता है कोल्हान, ठीक है, कोल्हान प्रमंडल, और संथाल परगना, ठीक है, संथाल परगना प्रमंडल। और हर प्रमंडल के अंतर्गत कुछ जिलों को डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, तो यहाँ पर आपके कुल पाँच जिले आते हैं। उसी तरह अगर आप उत्तरी छोटा नागपुर जाओगे तो वहाँ पर 7 जिले आते हैं, मतलब उसके अंतर्गत आते हैं। और पलामू पे आओगे तो 3, कोल्हान पे आओगे तो 3 जिले, और संथाल परगना प्रमंडल पे आओगे तो वहाँ पर 6, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। और तो हम क्या करने वाले, बारी बारी से चीज़ों को देखेंगे। जैसे पलामू प्रमंडल है तो उसके अंतर्गत 3 आते हैं, तो जो 3 जिले आते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम बारी बारी से देखेंगे अलग अलग वीडियो में। जैसे आज अगर हमने पलामू जिले के बारे में पढ़ा, तो अगले बार हम गढ़वा जिला, फिर लातेहार जिला के बारे में पढ़ेंगे। अभी जैसे पलामू प्रमंडल है, ठीक है, तो देखो आप पलामू प्रमंडल, तो एक तो पलामू आ जाता है, दूसरे नंबर में गढ़वा आता है, ठीक है। कौन सा जिला? गढ़वा जिला, ठीक है, गढ़वा और लातेहार जिला, ठीक है। तो ये 3 जिले पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी हम यहाँ देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम यहाँ देखने वाले हैं पलामू जो प्रमंडल है, तो उसमें पहला जिला जो है पलामू जिला, तो उसमें जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो हम उन्हें देखेंगे। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि पलामू जिला। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक बार ध्यान दीजिए। पलामू जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो अभी मैंने जस्ट आपको बता दिया, फिर भी ऑप्शन देखिए, पलामू के अंतर्गत, संथाल परगना के अंतर्गत, या फिर दक्षिणी छोटा नागपुर, या फिर कोल्हान, किसके अंतर्गत आता है? तो जो पलामू जिला है वो किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, पलामू जिला की स्थापना कब की गई थी? पलामू जिला की स्थापना कब की गई थी? 1744 में, 1799 में, 1892 में, या 1924 ईस्वी में? कब की गई थी? ठीक है, तो कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पलामू जिला का जिला मुख्यालय कहाँ है? अब पलामू जिला जो है उसका जिला मुख्यालय भी होता है, तो उसका जिला मुख्यालय कहाँ है? ओके, तो ऑप्शन देखिए, छतरपुर में, पाकी में, मेदिनीनगर में, या हुसैनाबाद में। कहाँ है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेदिनीनगर, ठीक है, जिसे डाल्टनगंज भी, ठीक है, डाल्टनगंज, ठीक है, डाल्टनगंज। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी चीज़ें। आगे 4th नंबर पे चलते हैं। देखिए 4th नंबर है, पलामू जिला का क्षेत्रफल कितना है? पलामू जिला का क्षेत्रफल कितना है? 2444 किलोमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन है, देख लीजिए पहले, 3436 किलोमीटर स्क्वायर है, या 4393 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर 6883 किलोमीटर स्क्वायर। 4 ऑप्शन आपके पास है, तो आप इसका क्या बताओगे? क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है? ओके, तो इसका
क्षेत्रफल जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 4393 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, कहीं कहीं जो इसका पलामू जिला का कुल क्षेत्रफल है वो समथिंग 5043.8 किलोमीटर स्क्वायर पे भी रहता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ बताया, बट आप ये भी चीज़ याद रख लीजिएगा। ठीक है, 5 कितना है? तो 5043.8 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी मतलब शायद अब अपडेटेड ऐसा कुछ हो। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार पलामू जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? पलामू जिला की कुल जनसंख्या जो है वो कितनी है, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। 18,64,332 या फिर 23,44,153 या फिर 27,15,465 या फिर 19,39,869। ठीक है, कितना है वो बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया, आपको राइट आंसर जो इसमें से हो बताइए। ठीक है, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपसे महिलाओं की भी जनसंख्या पूछी जा सकती है। ठीक है, महिला जनसंख्या या फिर पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर पुरुष जनसंख्या के बारे में बात की जाए तो उसकी संख्या आप लोग नोट करना चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो, मैंने लिख दिया है। ठीक है, कितना है? 10,06,302। और अगर महिला जनसंख्या पूछा जाए तो ये महिला जनसंख्या है। ठीक है, कितना? तो 9,33,567। ठीक है, ओके, तो ये है पुरुष की जनसंख्या ये वाली, महिलाओं की जनसंख्या ये वाली। ठीक है, फिर नगरीय आबादी ये भी पूछा जाता है, मगर यहाँ जो है वो हम कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़े। 6 नंबर है 2011 की जनगणना के अनुसार पलामू जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका जनसंख्या घनत्व कितना है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देखिए, 353 है, 442 है, 224 है या 517 है। ठीक है, कितना है इसका जनसंख्या घनत्व? ठीक है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 442 व्यक्ति, मतलब व्यक्ति किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर में। ओके, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आगे यहीं पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पलामू जिला का लिंगानुपात क्या है? पलामू जिला का लिंगानुपात क्या है? 945 है, 928 है, 956 या 999। कितना है ये आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी 928। ये महिला पर पुरुष पर 1000 पुरुष पर। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर हम यहाँ देखेंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पलामू जिले की साक्षरता दर क्या है? पलामू जिले की साक्षरता दर जो है वो क्या है वो बताना है आप लोगों को। ऑप्शन है 74.74% है, 55.55% है या 63.63% या 42.42% है। साक्षरता दर क्या है ये बताइएगा। ओके, क्या है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 63.63%। 63.63% इसकी साक्षरता दर है। अब पुरुष साक्षरता दर के बारे में बात की जाए तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पुरुष साक्षरता दर जो है यहाँ लिख देते हैं
74.30% है, और महिला साक्षरता दर पूछा जाए तो वो 52.09% है। ओके, क्लियर? 09, यहाँ 9 है। ओके, यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए एक बार वापस से देख लीजिए, क्या है, 74.30%, ये जो है ये पुरुष साक्षरता दर है, और महिला का 52.09% है। ओके, क्लियर? आई होप आप लोग क्लियर दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है तो सुन भी रहे होगे आप लोग। ठीक है, तो कुल साक्षरता दर है 63.63%, एंड पुरुष साक्षरता दर पूछा जाए तो 74.30%, एंड महिला साक्षरता दर 52.09% है। ओके, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। पलामू जिले के अंतर्गत, क्या क्वेश्चन है, पलामू जिले के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? कुल कितने अनुमंडल है? क्या एक अनुमंडल है, 2 अनुमंडल है, 3 अनुमंडल है, या फिर 4 अनुमंडल है? कितने अनुमंडल इसके अंतर्गत आते हैं? ठीक है, वो बताना है। तो इसके अंतर्गत जो अनुमंडल आते हैं वो 3 अनुमंडल है। 3 अनुमंडल कौन? तो मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और छतरपुर। ठीक है, यहाँ लिख दूँ, 1 मिनट। देखिए आई होप आप लोग क्लियर दिखे। ठीक है, क्या है, मेदिनीनगर। ओके, मेदिनीनगर, हुसैनाबाद। ठीक है, हुसैनाबाद, और एक और क्या आता है, छतरपुर। ठीक है, छतरपुर। तो ये 3 अनुमंडल आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 अनुमंडल कौन कौन? हुसैनाबाद, छतरपुर और आपके मेदिनीनगर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पलामू जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड आते हैं? ठीक है, अब मैंने जैसे कि बताया कि 5 प्रमंडल है, उसके अंतर्गत हर जगह डिवाइड किया गया जिला, फिर जिला के अंदर ओके, तो अनुमंडलों की संख्या, सॉरी प्रमंडल, ठीक है, किसकी, सॉरी प्रखंड। प्रखंड के बारे में बात कर रहे थे कि इसकी प्रखंड की संख्या कितनी है, 15, 18, 21 या फिर 24। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी जो संख्या है वो 21 है। ठीक है, 21 संख्या है किसकी? तो प्रखंड की। अब एक बार आप प्रखंडों की संख्या सुन लीजिए, बोल रहे, ठीक है, लिख नहीं रहे, बोल दे, एक बार ध्यान से सुनिएगा। 21 जो आपके प्रखंड है उसकी संख्या जो है वो है मोहम्मदगंज, हैदरनगर। ठीक है, क्या क्या नाम है? मोहम्मदगंज, हैदरनगर, हुसैनाबाद, पिपरा, हुसैनाबाद, पिपरा, हरिहरगंज। ठीक है, उसके बाद हरिहरगंज, उसके बाद नवडीहा बाजार। ठीक है, नवडीहा बाजार। ओके, उसके बाद आपके छतरपुर आ जाता है, उसके बाद पांडु। ठीक है, पांडु, उसके बाद जो आता है वो आता है उंटारी रोड। ठीक है, क्या आता है? उंटारी रोड, विश्रामपुर, नावा बाजार, ओके, पंडवा, चैनपुर। ठीक है, चैनपुर, उसके बाद आ जाते हैं रामगढ़। ठीक है, ये सारे प्रखंडों की प्रखंड जो हैं उनके नाम हैं। फिर आते हैं आपके मेदिनीनगर, पाटन। ठीक है, पाटन, मनातू। ठीक है, फिर क्या आ जाता है? तरहसी। ठीक है, क्या आता है? तरहसी। फिर आता है लेस्लीगंज। ठीक है, इसके बारे में आप सुने भी होंगे, लेस्लीगंज, सतबरुआ। ठीक है, क्या है? सतबरुआ और पांकी। तो ये सारे आपके क्या आते हैं? 21 प्रखंड आते हैं। हर अनुमंडल के अंतर्गत कुछ प्रखंडों को बांटा गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा गया कि टोटल कितने प्रखंड है, तो 21 टोटल है। कौन कौन से हैं मैंने बता दिया है, आई होप आप लोगों ने सुन लिया हो। इसके बाद हम एक अलग से, ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जहाँ डिटेल वाला होगा वो भी बहुत जल्द लाने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर तक हमने किया, अब 11 नंबर। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है 11 नंबर का, वो देखिए। पलामू जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है? ठीक है, कुल विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 3 है, 4 है, 5 है या फिर 6 है?
ठीक है, कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो विधानसभा क्षेत्र जो है वो 5 है। ठीक है, कितने, 5 है। पहला तो एक है, यहाँ जूम करें, अच्छा यहाँ हमारे पास पेज नहीं बचता एक्चुअली में। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। देखिए कौन कौन से आते हैं, तो पहला आ जाता है आपका डाल्टनगंज। ठीक है, डाल्टनगंज, पाकी। ठीक है, डाल्टनगंज, पाकी। एक और लिखिए विश्राम। ठीक है, विश्रामपुर। ओके, फिर कौन सा आता है, तो फिर आता है छतरपुर। ठीक है, कौन सा आता है, छतरपुर। और फिर क्या आ जाता है, हुसैनाबाद। ओके, तो हुसैनाबाद। ठीक है, तो ये सारे आते हैं। 5 विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, डाल्टनगंज है, पांकी, विश्रामपुर, छतरपुर और हुसैनाबाद। ओके, तो 5 क्या आ गए, देखिए प्रखंड की संख्या 21, अनुमंडल की संख्या 3 और विधानसभा क्षेत्र कितने पलामू जिले के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं 5। कौन कौन मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर, 5th नंबर के क्वेश्चन को देखिए, सॉरी 12 नंबर है ना, 12 नंबर। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पलामू जिला से होकर प्रवाहित नहीं होती है। कौन सी नदी पलामू जिला से होकर प्रवाहित नहीं होती है, दक्षिणी कोयल नदी, अमानत नदी, उत्तरी कोयल नदी या फिर सोन नदी। तो कौन सी नदी है, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर है दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल जो है वो आपका पलामू जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती। कौन कौन सी होती है, उत्तरी कोयल। ठीक है, कौन सा, उत्तरी कोयल। फिर ये अमानत होती है, देखिए यहाँ उत्तरी कोयल नदी है, अमानत है और सोन नदी भी है। ओके, और एक अगर बात किया जाए तो वो कौन सा है, मेला। ठीक है, आगे, तो ये तीनों नदियां होती है, ये नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 क्या है, इनमें से कौन सा खनिज पलामू जिले में पाया जाता है। कौन सा खनिज है जो पलामू जिले में पाया जाता है। ऑप्शन क्या है, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी खनिज जो है वो क्या है, आपका पाया जाता है पलामू जिले में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे। खनिज मैंने बता दिया, आगे देखिए 14 नंबर, इनमें से कौन सा उद्योग पलामू जिले में, पलामू जिले में कौन सा उद्योग है, जपला सीमेंट कारखाना, बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स। ठीक है, ये या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों, ए और बी। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़े। 15, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल पलामू जिले में स्थित है। कौन सा पर्यटन स्थल है जो पलामू जिले में स्थित है, मेदिनी राय का किला, पलामू अभ्यारण्य, रोहिल्ला का किला और उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा पर्यटन स्थल में, वो बताइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पर्यटन स्थल में, कि ये सभी उपयुक्त सभी पर्यटन स्थल जो है पलामू जिले में स्थित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय पलामू जिले में स्थित है। कौन सा विश्वविद्यालय पलामू जिले में स्थित है, ऑप्शन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय या फिर विनोबा भावे विश्वविद्यालय। ठीक है, तो कौन सा विश्वविद्यालय है जो पलामू जिले में स्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय।
तो आई होप कि आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे क्या चीज़ें हैं, और आप लोगों को सही सही आप लोगों को आंसर आते भी होंगे। आप लोगों ने पहले से ही ज़्यादा आंसर आप लोग को याद होगा, तैयारी आपकी अच्छी होगी। अगर नहीं है तो ये सारे आंसर याद कर लीजिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हमारी कोशिश रहेगी कि आगे गढ़वा जिला, लातेहार जिला और अन्य प्रमंडलों के जो भी जिले उन सभी को हम डिस्कस करें बारी बारी से, 24 जिलों का, ठीक है। और एक डिटेल वाला भी वीडियो जल्द लाने की कोशिश करेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।